नमस्कार दोस्तों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 3 मुख्य बिंदुओं पर समीक्षा करने के लिए आया हूं, जो मुझे जैसा लगता है उस बात पर मैं आप लोगों के साथ में अपनी बात रखना चाहता हूं, जिसको हो सके तो आप भी गौर करिएगा। वो जो 3 मुख्य बिंदु हैं, पहला, क्या राहुल गांधी की यात्रा से अमित शाह थोड़ा हिल गए हैं, उन्हें थोड़ा डर लग गया है। दूसरी बात, हल्द्वानी और कंझावल पर मीडिया का जो शर्मनाक किरदार था, हल्द्वानी और कंझावल पर मीडिया का जो शर्मनाक स्टैंड है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, विस्तृत में नहीं। तीसरा, नोटबंदी और जहरीले बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है, उन्होंने अपना एक मंतव्य या वर्डिक्ट पेश दिया है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले राहुल गांधी की यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से अमित शाह के द्वारा जो की जा रही है टिप्पणी, तो उससे एक ही बात प्रतीत हो रही है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भय ऐसा लग रहा है। उसकी वजह है कि संत समाज, पूरे तो नहीं लेकिन कुछ संत समाज खुलकर सामने आ गए हैं, जिनमें से कुछ हैं, जैसे अयोध्या मंदिर के अयोध्या में रामलला के जो मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने जो भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी का जो समर्थन किया है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, अपने आप में बहुत कुछ कह जा रहा है कि ऐसा क्यों। और भरे मंच पर से जो प्रियंका वाड्रा ने जो बातें जो कही राहुल गांधी के लिए, कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़, ऐसी ताकत नहीं बनी है जो मेरे भाई को खरीद सके, ये सीधा सीधा इशारा अंबानी, अदानी या उन बिजनेसमैन की तरफ था, उन व्यापारियों की तरफ था, जिनसे आज की सरकार जो उनके गोदी में, या ये बिजनेसमैन उनकी गोदी में बैठे हैं, जो भी है, गोदी ही है। तो इसमें हम इस पे हम क्या निष्कर्ष हम क्या निकालें। जैसे बीजेपी को जहां लग रहा था कि राम नाम पर सिर्फ उन्हीं का एकाधिकार है, उसको जो कि राम का नाम सिर्फ उन्हीं की झोली में है, अब वो झोली किसी और की झोली में जाते हुए, राम का नाम किसी और की झोली में जाते हुए दिख रही है। कहीं इसकी वजह से तो वो बौखलाए हुए नहीं हैं। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी का जो बयान था, वो अपने आप में अमित शाह को जिस तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं उन्हें मिर्ची तो तीखी तो नहीं लग गई ये बातें। संत समाज को लग रहा है कि बीजेपी राम का नाम सिर्फ वोटों के लिए कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि संत समाज इस बार सोच रहा है कि बीजेपी मंदिर तो खैर बनाना है ही, लेकिन क्या ये वोट की राजनीति है। हमें इस पर भी सोचना पड़ेगा कि क्यों अमित शाह अपने आप को असहज मान रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। बीजेपी ने जो कहा है, जो उन्होंने अपने चुनावी भाषण में कहा था त्रिपुरा में, कि टिकट तैयार रखो, 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। तो ये सब सारी चीज़ें यही बता रही हैं। वो वहाँ पे चुनावी भाषण करने के लिए गए थे, तो ये तो चुनावी भाषण है नहीं, ना तो किसी प्रकार का विकास का है, विकास की बातें हैं, ना ही ये गुजरात का मॉडल है। तो पता नहीं किस मॉडल के ऊपर वो बात कर रहे हैं, हमें पता नहीं। अब बात करते हैं बिंदु नंबर 2, वो है हल्द्वानी और कंझावल पर मीडिया का शर्मनाक किरदार। हल्द्वानी में जिस तरह से कोर्ट के कहने पर जो 50,000 जो घर हैं, 50,000 जो लोग हैं, उनके परिवारों को उजड़ने से बचाया गया है। इसमें मीडिया, जो दिल्ली से चलने वाली जो मीडिया है, उसका जो किरदार था, बहुत ही शर्मनाक स्टैंड लिया था। ये लग ही नहीं रहा था वो इंसानियत की तरफ है या वो सरकार की तरफ की बातें कर रहे हैं। जहाँ पर जो लोग इतने 50 सालों से रह रहे हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, सभी कुछ है, लेकिन एक खास वर्ग वहाँ पर है, इसके वजह से उस जगह को ध्वस्त कर दिया जाए आज, और वो भी बिना नोटिस दिए। तो ये कहाँ का इंसाफ है। और उसे
मीडिया जो है उसे जस्टिफाई कर रही है, उसे वो सही ठहरा रही है। तो ये मीडिया का तो ये काम नहीं है। मीडिया का काम है जनता की तरफ से खड़े होना। ठीक है, वो इल्लीगल होगा तो क्या उन्हें हटने का, पुनर्वसन का अधिकार है या नहीं है? आज कोर्ट के कहने पर उन्हें पुनर्वसन के लिए कहा गया है, उसके बाद ही उन्हें वहाँ से हटाया जाएगा, तो ये कोर्ट की वजह से है। कंझावल, अब कंझावल में जिस बेटी का जो हत्या की गई, मैं तो कहूँगा हत्या की गई, उस पर मीडिया का स्टैंड क्या था? किस तरह से मीडिया ने उस लड़की, उस अंजलि नाम की कन्या के साथ कैसे शब्दों का, कि उसने शराब पी रखी थी, देर रात बाहर क्यों निकली थी, बहुत सारी चीज़ें और न जाने क्या क्या। क्यों? क्योंकि उसमें बीजेपी के एक नेता का नाम आया, और जैसे ही बीजेपी के नेता का नाम आया तो सारे मीडिया हाउसेस अपने दौड़ पड़े अपने आका को, अपने पापा जी को मनाने के लिए। तो अब क्या यही रह गया है? मीडिया अब यही करेगी? तो इन दोनों ही में आप देखिए मीडिया का क्या स्थान है। तीसरा, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जोशीमठ में भी कई लोगों की जमीन दरक रही हैं, घरों में दरारें हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कोई एक खास वर्ग का अगर लोग होते तो ये कहते अच्छा ही हुआ जो वहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि इनसे आप इंसानियत की उम्मीद मत करिए आज के गोदी मीडिया से, आज के जो मीडिया हाउसेस हैं, मीडिया चैनल से। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति भारत देश में आ चुकी है। अब आते हैं नोटबंदी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो भी अपने आप में अब अगर आप उसे पढ़ेंगे, देखेंगे तो उसमें वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है। कैसे? नोटबंदी पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगता है कि उससे होने वाले फायदे और नुकसान को आप छोड़ दीजिए। अरे भाई, जब नोटबंदी सरकार ने लगाई है तो उस पर फायदे और नुकसान उन्होंने तो कह के लगाया था कि नोटबंदी के बाद ये फायदे होंगे, आतंकवाद खत्म होगा, नकली नोट खत्म होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। जहां पर सरकार की बात आ जाती है तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बहुत संभल के चल रही है। और जो इनके जो बयानात हैं बीजेपी नेताओं के, जहरीले बयान, गोली मारो, डैश डैश डैश, हाँ यहां बटन दबाओ वहां करंट लगे, तो इस तरह के और भी बहुत सारे जहरीले बयानों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वो मंत्री हों, ये उनके व्यक्तिगत बयान है, ये इस तरह का वर्डिक्ट, इस तरह का कि जो इन्होंने जो दिया है ये हजम नहीं होता। ये किस तरह की न्यायपालिका, किस तरह की न्यायाधीश है? अगर आप एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उस बात को अन्यथा नहीं लिया जा सकता, उसे सरकार की ही बात कही जाएगी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार ने नहीं कहा है? आप एक जीते हुए पार्लियामेंट, जो लोकसभा के आप सदस्य हैं, तो मैं तो यही कहूंगा कि अब इस समय हम कोर्ट से भी कैसी उम्मीद करें, जहां सरकार के बीजेपी के लोगों पे बात आती है तो उनके पक्ष में खड़ी हो रही है। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे जिस पर मुझे समीक्षा करनी थी, मुझे अपनी बातों को रखना था। हो सकता है आप जो सुन रहे वाले हों, आप लोग और अच्छे तरीके से इसे समझ रहे हों, क्योंकि वीडियो को बहुत छोटा भी करना था, ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो एक और गुजारिश, जो लोग नए आए हो चैनल को, इस पे आएँ और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और हौसला बढ़ाएं, और उसमें कमेंट में भी डालें अगर और इम्प्रूव करना हुआ, और भी अच्छे तरीके से कहीं पे अगर कमी रह जाए तो मैं उसे और अच्छे तरीके से आप लोगों तक लेके आने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने वक्त दे रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं।